नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था अपने वसंत किताब से पार्ट 13 यानी पार्ट 13 जहां पहिया है। तो इस पार्ट के बारे में एक पूरा क्लास वर्क हमने पूरा एक होल लेसन कंप्लीट किया। तो आज उस पार्ट का एक छोटा सा रिकॉल करता हूं और रिकॉल करने के बाद हम डायरेक्टली उस पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे 6 यानी 6 क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किया है, तो उसके बारे में आज थोड़ा हम देखते हैं। ठीक है। पहिया, व्हाट डू यू मीन बाय पहिया? पहिया तो व्हील, तमिल में चक्करम कहते हैं। तो ठीक है, ये लेसन तो एक आपका जनरेशन का नहीं है, 20-30 ईयर्स बिफोर में जो हुआ था। तमिलनाडु में सबसे एक बहुत पुअर विलेज, इंडिया ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे पुअर विलेज होते हैं। तो ऐसे पुअर विलेज में वन ऑफ द पुअर विलेज, वो पुअर विलेज कहाँ है? पुदुकोट्टई। तो वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में पुदुकोट्टई नामक उस विलेज बहुत पुअर है। 20-30 ईयर्स के बिफोर वहाँ पे स्पेशली जो विमेन होते हैं उनका सिचुएशन तो उनका कंडीशन बहुत पिछड़े थे, यानी बहुत बैकवर्ड में थे कि उनको इतना राइट्स नहीं दिया गया सोसाइटी में। दे डिडंट गेट दैट मच इक्वल राइट्स लाइक अस अ मेन। ऐसा एक सिचुएशन था तब। ऑन दैट सिचुएशन तो वहाँ के फ्यू विमेंस ने स्टार्ट किया कि साइकिलिंग लर्न करना स्टार्ट किया। तो व्हेन दे स्टार्ट टू लर्न साइकिलिंग दे फील वेरी कॉन्फिडेंट। उनको सेल्फ क्या कहते हैं, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है और दे फील वेरी मोर फ्रीडम। और उनको बहुत सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस मिले जैसा। दे फील वेरी मच प्राउड अबाउट दैट साइकिलिंग बिकॉज दे ऑलवेज डिपेंडिंग देयर फैमिली मेम्बर्स में स्पेशली मेंस लाइक अ फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन और anyone. They have to depend always anyone male in their village. So after that when they start to learn cycling, they don't want to depend anyone because they can whatever they want. For example, they want to go some work or for example many work वहाँ पे करते हैं। विलेज वुमेन्स में क्या करते हैं, कोई खेती वर्क यानी फील्ड वर्क, तो तमिल में उसे तमिल में कहते हैं तोट वेलई। ठीक है। मजदूर वर्क, लेबर वर्क और जो भी फार्मर का जो भी एग्रीकल्चर वर्क होता है, ऐसे जो भी वर्क होता है दे यूज्ड टू साइकिलिंग, यानी साइकिलिंग करके इजी से अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। और जो भी वहाँ पे अपने वो एग्रीकल्चर में जो भी वहाँ पे कल्टीवेट करते हैं, वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, उसे साइकिल में चढ़ाकर बहुत सारा एरिया कवर करके अपना सेल्स इंक्रीज करते हैं। और वो किसी को डिपेंड नहीं करते, स्पेशली मेंस को डिपेंड नहीं करते। और अपने छोटे बच्चे होंगे तो बच्चों को भी साइकिल में ले लेते। और फॉर स्पेशली वो तो पुदुकोट्टई एक ड्राई एरिया है, इस कारण दे हैव टू गो फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, उनको ट्रैवल करना पड़ेगा फॉर वाटर। तो साइकिलिंग व्हेन दे लर्न टू साइकिलिंग, तो उसमें एक या 2 पार्ट या 3 या 4 पार्ट यानी पानी का पार्ट लेके बहुत इजी से साइकिलिंग करके आ जाते। और उनका वर्क यानी वो स्पेशली वो स्टोन वर्क है, ऐसा बहुत सारे वर्क्स के लिए लेडीज़ बहुत हैप्पी से, लेडीज़ फेल्ट एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जैसा, बिकॉज दैट विलेज विमेन थॉट दो वो साइकिलिंग करना उनका वो विलेज लेडीज़ में से यानी विलेज वुमेन में से वन विमेन गिव वन इंटरव्यू टू आवर राइटर एंड शी सेड अदर जो भी डेवलप्ड एरिया होते हैं, डेवलप्ड एरिया के डेवलप्ड सिटीज़ के पीपल मेक फन विद दिस बिकॉज वी विमेन ओनली नो दैट इम्पोर्टेंस ऑफ साइकिलिंग. We felt like we are riding at
एरोप्लेन, ओके, फ्लाइट राइड गए जैसा, यानी फ्लाइट को ड्राइव किए जैसा, दे फील दैट मच मोर कॉन्फिडेंट एंड उतना उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है और उनका जो फ्रीडम मिलता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, इतना सारा एक कॉन्फिडेंट मिलता है। स्पेशली उसमें फर्स्ट थिंग वहाँ पे फातिमा और 1 or 2 or 3 women's only start to learn साइकिलिंग वेरी फर्स्ट। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास, यानी स्पेशली फातिमा, शी इज़ वर्किंग एज अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल एंड शी इज़ नॉट दैट मच वेल, तो शी ऑलवेज टेकिंग साइकिल बाय रेंट एंड मिनिमम हाफ एन आवर शी साइकिलिंग एवरी डे। जो जब हमारे राइटर ने, यानी दिस लेसन के राइटर, ही आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस, व्हाई यू आर taking a cycle by rent, what is the purpose? Then she replied, so I'm not that much rich person or a wealthy person to buy a new cycle, own cycle, so that's why I took cycle by rent, which give more confident. I felt very happy and I felt more freedom. So that's why for my self satisfaction and my happiness के लिए I am always taking cycle by rent, ऐसा कहती हैं। नियरली वहाँ पे एक कैंप स्टार्ट होता है। कैंप मीन्स वहाँ पे एक साइकिलिंग टीच करने के लिए शिविर कहते हैं। शिविर मीन्स कैंप। तो शिविर में क्या कहते हैं, साइकिलिंग प्रशिक्षण शिविर, विच मीन ट्रेनिंग कैंप जैसा करते हैं। बिकॉज वहाँ के लेडीज़ को जो ऑलरेडी लर्नड विमेन होते हैं ना, वो ऑलरेडी जो साइकिलिंग करना जानती है, जो ऑलरेडी सीनियर होते हैं साइकिलिंग में, दे कैसे कह सकते हैं, voluntarily they are coming to teach cycle those who are learning, especially जो न्यू लर्नर्स के लिए। तो 4:1 रेशियो में वहाँ पे 4 विमेंस में 1 विमन साइकिलिंग करना सीख लेती है। एक बहुत बड़ा सोशल में, एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा, स्पेशली पुदुकोट्टई सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है। उस रेवोल्यूशन का मुख्य कारण होता है दैट विलेज वीमेन बहुत एक स्ट्रांग डिसीजन लेती हैं कि साइकिलिंग करना, और बहुत सारे साइकिल्स सेल्स होता है वहाँ पे। नियरली 70,000 विमेन्स वर लर्न टू साइकिलिंग और अपना टैलेंट एक्सप्रेस करती हैं। और साइकिलिंग करने के समय में जो भी अपना काम, डेली रूटीन लाइफ होता है, वो बहुत इजी और सिंपली से, यानी बहुत फास्ट से होता है। अदरवाइज दे हैव टू डू देयर ऑल रूटीन वर्क बाय वॉक, बट नाउ आफ्टर लर्निंग दैट साइकिलिंग दे डू एवरी वर्क, रूटीन वर्क बहुत फास्ट से करके बहुत टाइम सेव होता है। तो जो भी वो टाइम, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो वो टाइम को दे यूज़ एनी पॉजिटिवली, यानी स्पेशली जो भी बिज़नेस करती हैं या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी सेल करती हैं, तो उनका बिज़नेस और थोड़ा इंक्रीज़ करती हैं। तो इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन होता है साइकिलिंग करने से। फर्स्ट इसके लिए एज यूजुअल मेंस उसे अपोज करते हैं। व्हेन वुमेन्स आर वेरी स्ट्रांग, वेरी स्टबर्न about this decisions, which mean women are going to learn that cycling, तो उनके डिसीजन में बहुत स्ट्रांग रहती हैं और उनके डिसीजन से दे आर नॉट गेट बैक। तो वहाँ के मेन आल्सो एक्सेप्ट कर लेते हैं डे बाई डे। वुमेन्स का जो लर्निंग होता है, साइकिलिंग, न्यू साइकिलिंग जो करती हैं, उनका परसेंटेज इंक्रीज होता है। तो फाइनली देयर इज़ नो एनी ऑप्शंस, तो वहाँ के मेंस आर आल्सो एक्सेप्टिंग दैट वुमेन्स साइकिलिंग। तो ऐसा एक लेसन के बारे में हमने देखा था। तो इस पार्ट के बारे में आज जो मुख्य 6 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे इस पार्ट से मैंने आपको 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दूंगा
और उसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करूँगा, तो उसे आप अच्छी तरह से समझ लेना। इसे अपने क्लास वर्क में भी कॉपी कर लेना। ठीक है बच्चों, तो अब फर्स्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन। साइकिल चलाने को सामाजिक आंदोलन क्यों कहा गया है? विच मीन why do we call cycling Why do we call cycling a social protest? तो अब देखते हैं साइकिल चलाने को सामाजिक आंदोलन क्यों कहा गया है, विच मीन why do we call cycling a social protest? ठीक है, तो अब इसके बारे में इसका आंसर देखते हैं। पुदुकोट्टई जिले में जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो यह एक आंदोलन ही बन गया, क्योंकि यहाँ की सभी महिलाएं ही साइकिल सीखने हेतु अग्रसर हुई। विच मीन पुदुकोट्टई नामक एक छोटा सा एरिया यानी डिस्ट्रिक्ट विलेज कह सकते हैं, बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, बहुत पुअर कह सकते हैं। वहाँ के साइकिल वुमेन्स यानी महिलाओं तो वुमेन्स साइकिल चलाना स्टार्ट करती हैं कि ये इट जस्ट लुक लाइक अ वेरी बिग सोशल प्रोटेस्ट। वाई वी आर कंसिडरिंग दैट इज अ सोशल प्रोटेस्ट? बिकॉज यहाँ की सभी महिलाएं ही साइकिल सीखने हेतु अग्रसर हुई। The entire village women were decided to learn cycling. तो that's why तो ये लेसन में ऐसा साइकिलिंग इज कंसिडर एज अ सोशल प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन कह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन आई विल रिपीट यू, साइकिल चलाने को सामाजिक आंदोलन क्यों कहा गया है? Why do we call cycling a social protest? Because पुदुकोट्टई जिले में जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो यह एक आंदोलन ही बन गया। When the entire village women start to cycling, that was considered as a very big social revolution or social protest, because यहाँ की सभी महिलाएं ही साइकिल सीखने हेतु अग्रसर हुई। द एंटायर विलेज वुमेन्स आर वेरी मच ईगर टू लर्न साइकिलिंग, नॉट वन और टू, द एंटायर विलेज लेडीज यानी विलेज वुमेन्स। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, नव साक्षर इस शब्द का अर्थ पाठ के आधार पर बताइए, विच मीन व्हाट डज द वर्ड नव साक्षर mean in this lesson? Which mean नव साक्षर इस पाठ का अर्थ नव साक्षर इस शब्द का अर्थ पाठ के आधार पर बताइए, विच मीन व्हाट इज द वर्ड नव साक्षर मीन इन दिस लेसन। तो ये नव साक्षर वर्ड का मीनिंग बेस्ड ऑन दिस लेसन वी हैव टू से। तो यहाँ पे जनरली नव साक्षर विच मीन नव साक्षर वर्ड का मीनिंग है न्यू लर्नर, स्पेशली यानी न्यूली एजुकेटिंग, जो भी न्यूली एजुकेट हो पाते हैं यानी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको नव साक्षर कहते हैं। बेस्ड ऑन दिस लेसन मैंने लेसन व्हेन आई टॉट दिस लेसन बाय मिस्टेकनली आई सेड दैट स्टूडेंट दोस आर लर्निंग एजुकेटेड गर्ल्स, ऐसा मैंने बताया था। तो बेस्ड ऑन दिस लेसन द एग्जैक्ट मीनिंग इज नव साक्षर विच मीन न्यू लर्नर। सो बेस्ड ऑन दिस लेसन न्यू लर्नर मीन which indicates that new learner, they are learning cycling, those who are learning cycle, जो भी विमेंस वहाँ पे साइकिलिंग करना लर्न करते हैं उनको नव साक्षर वर्ड मेंशन करता है। तो नव साक्षर वर्ड मीन्स द विमेंस who are learning cycling। ठीक है, नव साक्षर वर्ड किसे इंडिकेट करता है? विच इंडिकेट्स दैट विमेंस ऑफ दैट विलेज। नव साक्षर इस शब्द का अर्थ पाठ के आधार पर बताइए, विच मीन व्हाट डज द वर्ड नव साक्षर मीन इन दिस लेसन। इसका आंसर देखते हैं। नव साक्षर का अर्थ है नया सीखने वाला। इस पाठ में नव साक्षर शब्द का प्रयोग नई नई साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। नव साक्षर अर्थ है, नव साक्षर का अर्थ है नया सीखना। द वर्ड नव साक्षर विच मीन न्यू लर्निंग। ओके, पाठ में नव साक्षर शब्द का प्रयोग नई नई साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन दिस लेसन दैट वर्ड नव साक्षर विच इज यूज्ड टू mention those who are learning cycling, those who are learning that village women's। तो वो village women those who are learning that cycling, तो उनको mention करने के लिए
नवसाक्षर वर्ड को यूज किया गया है। ठीक है बच्चों, वंस अगेन आई विल रिपीट दिस। नवसाक्षर इस शब्द का अर्थ पाठ के आधार पर बताइए। व्हाट डज द वर्ड नवसाक्षर मीन इन दिस लेसन? तो इसका आंसर है नवसाक्षर का अर्थ है नया सीखने वाला, which mean new learner. Based on this lesson, new learners mean which indicates that village women, those who are learning cycling. ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रशिक्षण केंद्र से आप क्या समझती हैं? आप क्या समझते हैं? प्रशिक्षण केंद्र मीन्स ट्रेनिंग कैंप, जो साइकिल लर्न करने के लिए एक कैंप डालते हैं उसे कहते हैं। तो उसका मीनिंग देखते हैं। प्रशिक्षण केंद्र से आप क्या समझते हैं? What do you understand by the term प्रशिक्षण केंद्र? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इस पाठ के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र शब्द से तात्पर्य है कि ऐसे खोले गए केंद्र जहां साइकिल चलाना सिखाया जाता है। तो बेस्ड ऑन दिस लेसन द वर्ड प्रशिक्षण केंद्र का मीनिंग होता है खोले गए, ऐसे खोले गए केंद्र। तो वहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। दैट कैंप ओनली फॉर टीचिंग साइकिलिंग, यानी साइकिलिंग टीच करने के लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। वो कैंप को प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं और ट्रेनिंग कैंप कह सकते हैं। तो एग्जैक्ट हम ट्रेनिंग सेंटर रख ले हैं, तो ये तो एक जो ऑलरेडी लर्नड वहाँ के विलेज वुमेन्स, दोज हु लर्न दैट साइकिलिंग, दे पीपल वॉलंटरली गिविंग ट्रेनिंग टू दैट न्यू लर्नर्स को ट्रेनिंग देती हैं एवरी संडे। तो एक ओपन ग्राउंड में पूरे विमेंस जो ऑलरेडी दोज हु लर्न साइकिलिंग, दे विमेंस एंड न्यूली दोज हु आर कमिंग टू न्यू लर्नर्स। तो ओल्ड जो भी दोज हु लर्न साइकिलिंग, दे विल टीच द न्यू लर्नर्स। तो इस कैंप को
प्रशिक्षण केंद्र कह सकते हैं। तो एक ओपन प्लेस, ओपन ग्राउंड, वहाँ पे एवरी वीक संडे में पूरे विमेंस दोज हु वांट टू लर्न साइकिलिंग दे पीपल विल कम टू दैट प्लेस इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेनिंग सेंटर। तो वो ट्रेनिंग सेंटर को हम यहाँ प्रशिक्षण केंद्र कह सकते हैं। प्रशिक्षण केंद्र नॉट ओनली गिविंग ट्रेनिंग टू साइकिलिंग, it's a common word. Based on this lesson, प्रशिक्षण केंद्र is used here to that साइकिलिंग ट्रेनिंग, जो भी साइकिलिंग के लिए ट्रेनिंग देते हैं ना, टीच करते हैं, तो उसे यहाँ पे कहते हैं। वंस अगेन, प्रशिक्षण केंद्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रशिक्षण केंद्र? ठीक है, इस पाठ के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र शब्द से तात्पर्य है। बेस्ड ऑन दिस लेसन दैट वर्ड द टर्म प्रशिक्षण केंद्र विच मीन ऐसे खोले गए केंद्र, विच मीन इट्स अ ओपनड फॉर गिविंग ट्रेनिंग। द मेन थीम क्या है? टू गिव ट्रेनिंग टू द न्यू लर्नर्स। क्या ट्रेनिंग देते हैं? साइकिलिंग के लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो यही इसका आंसर होता है। तो अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल चलाना किस बात का प्रतीक बन गया? विच मीन What did cycling become a symbol of? तो ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? साइकिल चलाना किस बात का प्रतीक बन गया? विच मीन व्हाट डिड साइकिलिंग बिकम अ सिंबल ऑफ? तो इसका आंसर है साइकिल चलाना स्त्रियों की स्वाधीनता का प्रतीक बन गया। साइकिलिंग इट बिकम अ सिंबल ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट विलेज वुमेन्स। तो वो विलेज वुमेन्स का एक साइकिलिंग करना इट्स बिकम अ सिंबल ऑफ वुमेन्स फ्रीडम। ठीक है, स्वाधीनता, फ्रीडम कह सकते हैं। और इंडिपेंडेंट, तो बिकॉज दे डोंट वांट टू डिपेंड एनी मेल ऑफ देयर फैमिली, एनी मेंस ऑफ देयर फैमिली, सो दैट्स व्हाई साइकिलिंग, वुमेन साइकिलिंग इट्स बिकम अ सिंबल ऑफ वन ऑफ द वुमेन्स फ्रीडम। वुमेन्स फ्रीडम का एक सिंबल बन गया। साइकिल चलाना किस बात का प्रतीक बन गया? What did cycling become a symbol of? Which means साइकिल चलाना स्त्रियों की वुमन यानी साइकिलिंग इट्स बिकम अ सिंबल ऑफ वुमेन्स फ्रीडम। वुमेन्स फ्रीडम का एक सिंबल बन गया। क्या सिंबल बन गया? साइकिलिंग करना। वुमेन साइकिलिंग इट्स बिकम अ सिंबल ऑफ देयर फ्रीडम, वुमेन्स फ्रीडम। वुमेन्स फ्रीडम का सिंबल क्या है? साइकिलिंग करना। कौन साइकिलिंग करना? हु वांट टू साइकिलिंग?
तो यहाँ पे साइकिलिंग, वुमेन साइकिलिंग के बारे में लेसन दिया गया है। तो वुमेन साइकिलिंग करना इट्स बिकम अ सिंबल ऑफ देयर फ्रीडम। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। फातिमा ने लेखक को क्या कहा, विच मीन व्हाट डिड फातिमा टेल टू द राइटर। What did Fatima tell to the writer? फातिमा ने लेखक को क्या कहा, व्हाट डिड फातिमा टेल टू द राइटर। इसका आंसर देखते हैं। फातिमा ने लेखक को इस बात से सचेत किया कि साइकिल चलाने से महिलाएं केवल आर्थिक संपन्नता की ओर ही नहीं बढ़ी, बल्कि साइकिल चलाने से तो वे आज़ादी और खुशहाली का अनुभव करती हैं। फातिमा सेड टू द राइटर, तो ये पाठ का राइटर है ना, उनसे शी सेड cycling, women cycling, it's not only it increases that financial status. तो cycling which not only increase their financial status of that village women, यहाँ पे हमें we are talking about that village women, यानी पुदुकोट्टई जिले के पुदुकोट्टई village के women's, ठीक है। तो फातिमा said to the writer, cycling it's not only increasing their financial status and also which give more सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंट, और उनको फील होता है कि उनको बहुत हैप्पी एंड जॉय, दे फील मोर हैप्पी अबाउट द साइकिलिंग। और चलाने से महिलाएं केवल आर्थिक संपन्नता विच मीन नॉट ओनली इट हेल्प्स, यानी वुमेन साइकिलिंग विच हेल्प्स नॉट ओनली फॉर इंक्रीजिंग देयर फिनेंशियल स्टेटस, इट आल्सो साइकिलिंग चलाने से, साइकिल चलाने से तो वे आज़ादी, इट आल्सो दे फेल्ट मोर फ्रीडम और खुशहाली, दे फेल्ट मोर हैप्पीनेस का अनुभव करते हैं। दे रियलाइज दैट दे आर एंजॉइंग दैट साइकिलिंग बिकॉज दे फील मोर फ्रीडम एंड मोर कॉन्फिडेंस। ओके, तो उसका क्वेश्चन वंस अगेन आई विल रिपीट यू। फातिमा ने लेखक को क्या कहा, व्हाट डिड फातिमा टेल टू द राइटर। फातिमा ने लेखक को इस बात से सचेत किया। फातिमा टेल टू द राइटर, शी सेड कि साइकिल चलाने से, साइकिलिंग यानी वुमेन साइकिलिंग केवल आर्थिक संपन्नता की ओर ही नहीं बढ़ी, which not only it increase that financial status of women, it also gives more confidence and freedom. They realize that freedom, they felt that freedom and joy, happiness and more confident, ठीक है। That's why we are learning, because Fatima she was a teacher of primary school and she cannot supposed to buy a new cycle by own. That's why she is taking that cycle by every evening she is taking some cycle by rent को cycle लेके she is cycling, because what is the reason? She said it gives we felt more freedom and confident, that's why, ठीक है।
अब लास्ट 5 मार्क क्वेश्चन। तो अब 6th one, साइकिल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया, विच मीन हाउ डज साइकिलिंग make women, how does cycling make women self-reliant? तो लास्ट क्वेश्चन, साइकिल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया, विच मीन हाउ डज साइकिलिंग मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट। तो यहाँ पे देखते हैं अब इसका आंसर। महिलाओं का मानना है कि साइकिल चलाने से उनमें आत्मनिर्भरता का विकास हुआ है। तो एंटायर विलेज वुमेन्स का एक ओपिनियन है कि साइकिलिंग विच गिव्स मोर, वी आर नाउ बिकम अ सेल्फ डिपेंडेंट, वी डोंट वांट टू डिपेंड एनी वन मेन ऑफ their family, of their own family, because when they learn to cycling they easily do their job without any men's support. That's why they will become self dependent. उन्हें अपने कार्यों हेतु पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। There is no need of village women, that Pudukkottai village woman, there is no need for to depend any of their family member, for especially of men's. तो any family men's को they don't want to depend. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पानी भरना, सामान ढोने, यह सारे कार्य वे आसानी से साइकिल द्वारा कर लेती। एक पर्टिकुलर प्लेस से अनदर वन प्लेस जाना, दे हैव टू गो फॉर पर्टिकुलर प्लेस, और दे वांट टू ब्रिंग सम वाटर एंड दे वांट टू कैरी देयर मटेरियल्स, थिंग्स, गुड्स, जो भी कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वॉट एवर इट इज़, उसे शी ईजीली कैरिंग दैट साइकिल में कैरी करके बहुत ईजी से साइकिलिंग करके अपना रूटीन लाइफ को बहुत स्मार्ट कर लेती हैं। कई बार तो बच्चे भी उनके साथ होते हैं। Many of the women's they carrying their children also in cycle. साइकिल में एक कैरियर, एक स्टैंड जैसा फिक्स करके उसमें अपने बच्चों को make them to sit on that carrier, तो उसमें इजी से लेके जाते हैं। शुरू में जब महिलाओं ने साइकिल चलानी शुरू की तो लोगों ने गंदी गंदी टिप्पणियाँ कसी। When they start to learn cycling,
at very beginning stage में that village men's were starts to तो उनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत डर्टी कमेंट्स देते हैं, तो ऐसा होता है। पुदुकोट्टई की पृष्ठभूमि रूढ़िवादी विचारधारा व पिछड़ेपन की शिकार थी। पुदुकोट्टई इट्स अ काइंड ऑफ विलेज विच इज वहाँ पे बहुत सारा ओल्ड ट्रेडिशन, बहुत कंजर्वेटिव विलेज था। वहाँ पे बहुत ओल्ड कल्चर ट्रेडिशन, वो बहुत वुमेन्स को बहुत डंप करके रखा गया था। साइकिल चलाने हेतु महिलाएं दृढ़ रहीं, उन्हें किसी की कुछ भी कहने पर परवाह ना की। When the entire village women decided to learn cycle, तो साइकिलिंग करने के बाद they were very much strong about their decision about साइकिलिंग के। इसीलिए धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। तो स्लोली the entire society were accept the women cycling। ठीक है, तो 5 मार्क क्वेश्चन हो गया। वंस अगेन आई रिपीट यू, साइकिल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया? हाउ डज साइकिलिंग मेक विमेन सेल्फ रिलायंट? महिलाओं का मानना है कि साइकिल चलाने से उनमें आत्मनिर्भरता का विकास हुआ है। तो साइकिलिंग द विलेज वुमेन्स का थॉट है कि when we are cycling which give more self confident and we become a self dependent। we don't want to especially उन्हें अपने कार्यों हेतु पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। there is no need for any men को डिपेंड करना। अपने फैमिली में जो भी मेंस होते हैं, they don't want to depend on their family मेंस। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक प्लेस से अनदर वन प्लेस जाना है, तो दे डोंट वांट टू वेट फॉर एनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड दे डोंट वांट टू डिपेंड एनी फैमिली मेंस। easily when they if she learned cycling means easily she go to that particular place। पानी भरना यानी वाटर लाने के लिए पुदुकोट्टई इट्स अ बहुत ड्राई एरिया है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत सारे किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा। बिफोर लर्निंग दैट साइकिलिंग दे हैव टू गो टू गेट सम वाटर, मीन दे हैव टू गो बाई वॉक। बट आफ्टर साइकिलिंग, तो साइकिलिंग लर्न करने के बाद दे इजीली ब्रिंग वाटर बाई द यूज़ ऑफ दैट साइकिल में यूज़ करके बहुत इजीली, यानी उसमें कैरियर में फिक्स करके पानी लाती हैं। शुरू में जब महिलाओं ने साइकिल चलानी शुरू की, तो एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज व्हेन दे स्टार्ट टू लर्न साइकिलिंग, लोगों ने गंदी टिप्पणियाँ कसी। दैट विलेज मेंस वेर criticized them, यानी they criticize a lot and they are commenting very dirty, they gave very dirty comments। क्योंकि पुदुकोट्टई की पृष्ठभूमि रूढ़िवादी विचारधारा व पिछड़ेपन की शिकार थी। बिकॉज पुदुकोट्टई इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव प्लेस, वहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशन, यहाँ पे स्पेशली वुमेन्स को बहुत डंप करके रखा गया था। यहाँ महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता ना थी। देयर इज नो फ्रीडम फॉर विमेन्स। ओके, दे हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन इन दैट विलेज। स्पेशली विमेन्स को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता था। साइकिल चलाने हेतु महिलाएं दृढ़ रहीं when they decided to cycling and they were very much strong in their decision। किसी के कुछ भी कहने की परवाह ना की। they don't care, they are not caring about any of that critics or any of their bad comments। इसीलिए धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। तो they are very much strong about their decision। तो slowly the entire society accepted that women cycling। ठीक है बच्चों, ये 6 क्वेश्चन आंसर को अपने क्लास वर्क में लिख लेना और इसे अच्छी तरह से
मेंटेन करके डेट इंडेक्स में फिल करके इसे सबमिट करना और लेसन को भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके मीनिंग के साथ पढ़ लेना। नौ साक्षर वर्ड का मीनिंग होता है न्यू लर्नर। बेस्ड ऑन दिस लेसन विलेज वुमेन्स गोइंग टू लर्न दैट साइकिलिंग। तो नौ साक्षर वर्ड वो किसे मीन करता है? तो विलेज वुमेन्स जो दोस्त हुआ इंटरेस्टेड इन साइकिलिंग। ठीक है बच्चों, ये पूरा वोकैबुलरीज जो भी मैंने ऑलरेडी लेसन टीच करने के समय में वोकैबुलरीज लिखा था, वो वोकैबुलरीज को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में इंप्लीमेंट कर लेना, यानी उसे जो भी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होता है तो वो वोकैबुलरी को यूज़ कर लेना और उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेना और अच्छी तरह से पढ़ लेना। धन्यवाद बच्चों।